हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स एकेडमी में। मैं मंजू शर्मा एक बार फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो का टॉपिक है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म का दीर्घकालीन संतुलन, जिसको हम किस स्थिति में उसको स्टडी करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एकाधिकारी प्रतियोगिता की स्थिति में। तो लर्नर्स, हम अच्छे से जानते हैं कि एकाधिकारी प्रतियोगिता क्या होती है। बाजार की वो स्थिति जहां पर किसी वस्तु के बहुत सारे विक्रेता और क्रेता होते हैं और जो विक्रेता हैं वो क्या कर रहे हैं, विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं जो एक दूसरे की निकटतम स्थानापन्न होती हैं। इसके अलावा कुछ और बहुत सारे फीचर्स हैं एकाधिकारी प्रतियोगिता के। ये एक वास्तविक स्थिति है बाजार की, जो वास्तव में बाजार हैं वो इसी तरह के देखने को मिलते हैं। इसके बारे में आप सारी जो डिटेल हैं, इसके फीचर्स, उनको आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। साथ ही शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म के बारे में भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो इससे पहले के यानी कि कॉन्टिन्यूटी में चल रही है। जो पहले कंसेप्ट है वो पहले किए हैं हमने, अब ये बाद का कंसेप्ट है। तो इसके लिए आपको इससे पहले वाले जो सारे इसके कंसेप्ट है उनके बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए अब हम इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। देखिए, लॉन्ग रन क्या है कि हम अच्छे से जानते हैं, दीर्घकाल इतना पर्याप्त समय होता है जहां पर क्या किया जा सकता है कि नए प्लांट लगाए जा सकते हैं, नई मशीनरी, यानी कि उत्पादन का जो पूरा पैमाना है, ठीक है, पैमाना जो है उत्पादन का, उसको क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। उत्पादन के पैमाने को बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है। ठीक है, उत्पादन का पैमाना बढ़ाया या घटाया जा सकता है। मतलब कि पहले से हम कुछ प्लांट्स बंद कर दें तो छोटे पैमाने पर उत्पादन हो जाएगा, नए प्लांट्स लगा दें तो बड़े स्तर पर उत्पादन होगा, बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा। तो इतना पर्याप्त समय होता है जहाँ सभी तरह के परिवर्तन संभव हैं, जहां यानी कि सभी के सभी साधन क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है कि लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है कि अगर एकाधिकारी प्रतियोगिता की स्थिति में फर्म्स को क्या मिल रहे हों, अबनॉर्मल प्रॉफिट मिल रहे हों, ठीक है, असामान्य लाभ मिल रहे हों, तो इसे देख करके क्या होता है कि न्यू फर्म्स मार्केट में क्या होती हैं, अट्रैक्ट होती हैं कि भाई बड़े अच्छे प्रॉफिट मिल रहा है, लाभ है इसमें, तो इस वस्तु के उत्पादन में तो अच्छी जो है हमें मार्जिन मिलने वाला है। तो नई फर्म्स क्या करती हैं, मार्केट में एंटर कर जाती हैं और उत्पादन शुरू कर देती हैं। जब नई फर्म एंटर करती हैं तो क्योंकि यहाँ पर वस्तुएं कैसी हैं, विभेदीकृत है, तो नई फर्म जब किसी वस्तु के साथ आती है तो वो उस वस्तु को और ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, जैसे मान लीजिए कि एक कोई शैम्पू बनाने वाली कोई नई कंपनी नई फर्म एंटर करती है, मार्केट में उत्पादन शुरू करती है, तो क्या करती है कि भाई हमारा जो शैम्पू है वो ऑर्गेनिक है, ठीक है, इसके अंदर ये एक्सट्रैक्ट है, फलाना है, ढिमकाना है, इस तरह की चीज़ें। उससे क्या होता है कि जो ओल्ड फर्म्स हैं उनके जो कस्टमर्स हैं वो क्या करते हैं, न्यू फर्म्स की तरफ क्या होने लग जाते हैं, अट्रैक्ट होने लग जाते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को परचेज करने लग जाते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि इनका जो प्रॉफिट है वो अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होने लग जाता है, डाउन होने लग जाता है। और मार्केट में अब नई फर्म्स आई हैं तो जो सप्लाई है वो भी इंक्रीज हो जाती है। जब सप्लाई इंक्रीज होती है तो और कंपटीशन भी बढ़ जाता है। फिर ये फर्म्स क्या करती हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ये फर्म्स फिर कंपटीशन में रहने के लिए ये भी कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं अपने प्रोडक्ट में, तो कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है, नए प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो प्राइस हैं वो क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। ठीक है, और प्राइस घटने से क्या होता है, जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट था, जो अब नॉर्मल प्रॉफिट फर्म्स को मिल रहे थे, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं।
ठीक है, फर्म किस पे आ जाती है, नॉर्मल प्रॉफिट पर आ जाती है यहाँ पर भी। और अगर लॉन्ग रन के अंदर किसी फर्म को क्या मिल रहे हैं, लॉसेस मिल रहे हैं अगर, ठीक है, लॉस मिल रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि जो फर्म्स हैं वो क्या करेंगी, प्रोडक्शन को बंद कर देंगी, क्योंकि ये तो दीर्घकाल है ना, इतना पर्याप्त समय है कि सब चीज़ों को परिवर्तित किया जा सकता है। तो वो क्या कर देंगी, प्रोडक्शन क्लोज कर देंगी। प्रोडक्शन क्लोज करने से सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब सप्लाई डिक्रीज होगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएंगे, प्राइसेस इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और इससे क्या होता है, फिर धीरे धीरे जो कुछ और फर्म्स हैं उनको बेनिफिट मिलने लगता है, और धीरे धीरे उनके जो प्रॉफिट उनको नहीं हो रहे थे वो उनके कवर होने शुरू हो जाते हैं, और फिर से उनको क्या मिलने लग जाते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट मिलने लग जाते हैं। तो अल्टीमेट बात यह है कि दीर्घकाल में एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंदर फर्म को सिर्फ और सिर्फ क्या मिलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स ही मिलते हैं, जैसा किसमें होता है, परफेक्ट कंपटीशन में। परफेक्ट कंपटीशन में भी क्या होता है, लॉन्ग रन के अंदर फर्म को क्या मिलते हैं, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट मिलते हैं। ऐसा ही मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी होता है कि लॉन्ग रन में फर्म्स को नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलते हैं। तो अब हम इस सिचुएशन को डायग्राम से देख लेते हैं। ठीक है, ये है एवरेज रेवेन्यू कर्व, मार्जिन रेवेन्यू कर्व। एक्स एक्सेस पे हमने आउटपुट को मेजर किया है, और वाई एक्सेस पर हम किसको ले रहे हैं, प्राइस, रेवेन्यू और कॉस्ट को। ये हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व। मार्जिन रेवेन्यू कर्व हम अच्छे से जानते हैं कैसे निकालते हैं, कि ये जो डिस्टेंस है इसके लगभग मिड पॉइंट से हम इसको निकालते हैं। अब हमें क्या दिखाना है यहाँ पर, कि फर्म को सिर्फ क्या मिल रहे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहे हैं। तो हमने कर्व को कैसे बनाना है, हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व किस तरीके से आएगा, ऐसे डिक्रीजिंग पार्ट पर क्या करेगा, एवरेज रेवेन्यू कर्व को टच करेगा। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से नीचे आता जाएगा, अपने लोएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा, यानी मिनिमम पॉइंट पर पहुंचेगा, और उसके बाद क्या करने लग जाएगा, इंक्रीज। ये लॉन्ग रन की एवरेज कॉस्ट कर्व है। ठीक है, लर्नर्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इकोनॉमिक्स के अंदर जब भी हम डायग्राम बनाते हैं तो कुछ की पॉइंट्स हैं कि ये डिक्रीजिंग पार्ट पर टच करेगा तो वहीं पर ही करेगा। अगर हम इसको गड़बड़ करते हैं तो फिर उससे हमारा सारा जो डायग्राम है उसका सारा जो है टेक्निकली वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके ऊपर आप ज़रूर ध्यान दिया कीजिए। अब हमें इसमें क्या देखना है, फर्म के संतुलन को देखना है हमें, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म। ठीक है, कि दीर्घकाल में एक फर्म का उत्पादन तथा कीमत का निर्धारण कैसे होता है, कहाँ पर संतुलन में होती है। अब संतुलन देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, संतुलन की शर्त तो आप अच्छे से जानते हैं, क्या है संतुलन की शर्त, जहां मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट हो, और मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से कट करके जा रही हो। तो बस अब हमें क्या करना है, इसमें एवरेज कॉस्ट है, अब हमें मार्जिनल कॉस्ट बनानी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लर्नर्स, ये एक ट्रिक है कि हम पहले ही जहाँ पर ये टच कर रहा है, क्योंकि हमें अपने डायग्राम में क्या दिखाने हैं, नॉर्मल प्रॉफिट दिखाने हैं। ठीक है, मतलब उस समय पे जो एवरेज कॉस्ट है और एवरेज रेवेन्यू वो इक्वल होने चाहिए। ठीक, तो इसलिए हम ये जो टेंजेंट वाला पॉइंट था यहीं से पहले से ही नीचे डॉटेड लाइन लाएंगे, और इसी पॉइंट से कट करते हुए हम क्या करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट कर्व को पास करा देंगे। तो ये लॉन्ग रन की क्या आ गई, मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया है, फर्म का संतुलन। तो बस अब यहाँ से जब ये ई पॉइंट आ गया, इसको नीचे लाएंगे तो क्या आ गया, आउटपुट। इस पॉइंट को जब हम यहाँ लेके जाएंगे तो हमने कहा इसको कि मान लीजिए ये ए पॉइंट है, कहाँ गया ये, एवरेज रेवेन्यू पर। और जब एवरेज रेवेन्यू पर जाता है तो उससे हम कहाँ ले जाएंगे, फिर इसको लेफ्ट साइड, और हमें क्या मिल गया, प्राइस। तो क्या हुआ है कि ओपी प्राइस, ठीक है, ये क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस, संतुलन कीमत का निर्धारण हो गया, और इस कीमत पर फर्म कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, सेल कर रही है, वो है ओ क्यू। तो ये क्या आ गया, आउटपुट। ठीक है, अब इस सिचुएशन में देखें फर्म को क्या मिल रहे हैं, देखिए इस संतुलन की सिचुएशन में हमें फर्म को लॉस मिल रहे हैं या प्रॉफिट मिल रहे हैं, वो किससे पता चलता है, एवरेज रेवेन्यू से और एवरेज कॉस्ट से। ठीक है, और इस संतुलन की स्थिति में यहाँ पर ए पॉइंट पर क्या है, एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट दोनों क्या है, बराबर है।
इसका मतलब क्या मिल रहे हैं यहाँ पर, नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहे हैं। ठीक है, फर्म को क्या मिल रहे हैं, केवल सामान्य लाभ मिल रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर औसत आगम और औसत लागत दोनों बराबर हैं। जब औसत आगम और औसत लागत बराबर हों तो वो स्थिति क्या होती है, सामान्य लाभ की, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट की स्थिति होती है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि बिल्कुल सेम उसी तरीके से परफेक्ट कंपटीशन में जैसे फर्म को लॉन्ग रन के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट मिलते हैं, ऐसे ही मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी फर्म को लॉन्ग रन में क्या मिलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलते हैं। ठीक है, तो आप एक चीज़ और भी समझेंगे जब आप पिछली वीडियो देखेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये डायग्राम बिल्कुल वैसा ही है जैसा वहाँ पर हमने किया था शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में। फ़र्क सिर्फ कितना है कि यहाँ पर लॉन्ग रन की एवरेज कॉस्ट और मार्जिन कॉस्ट है और वहाँ पर हमने शॉर्ट रन की एवरेज कॉस्ट और मार्जिन कॉस्ट ली थी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सीखते रहें, लर्न करते रहें। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।